Hello guys, good morning. Welcome back to your study. Today we shall start chapter 5 lines and angles class 7 mathematics. आज जो है चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे क्लास 7th में मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। आई होप यू हैव डन ऑल द चैप्टर्स वी हैव रीड इन प्रीवियस वीडियोस। जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको आप क्लियर कर चुके होंगे, सारे आपको अच्छे से चीज़ें आपको आती होंगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है ना। कुछ समय के लिए ब्रेक लिया था, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। तो देखिए लाइन्स एंगल्स होते क्या है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। लाइन एंगल होते क्या है, देखिए लाइन क्या होती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे लाइन। लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है हमारी जो एंडलेस होती है। क्या होती है? एंडलेस। मतलब जो यहाँ से स्टार्ट होगी और वहां तक चली जाएगी। ये जो एरो साइन बताते हैं ये मतलब ये कहीं ना खत्म होने वाली, मतलब ये चलती जाएगी चलती जाएगी। अब बोले सर इसको हम कैसे बताएंगे कि ये लाइन है, तो हम यहाँ एक तो पॉइंट दे देते हैं ए बी, ठीक है। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या है, हम इसको लिख देंगे ए बी और ऊपर साइन बनाएंगे ऐसे दोनों तरफ साइड वाला। तो इसको हम कह सकते हैं ए बी क्या है? लाइन है। क्या है? लाइन है। दोनों तरफ ऐसे साइन बनाएंगे तो ये क्या कह देंगे हम इसको? ए बी ए लाइन है। बोले सर यदि आपने ऐसे पॉइंट बना दिए किसी लाइन पर तो वो तो आपकी लाइन सेगमेंट हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है बेटा। यदि दो डिस्कनेक्ट पॉइंट गिवन हैं, ये जैसे ये दोनों एंड पॉइंट गिवन है, तो ये क्या हो जाती है? ये लाइन सेगमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? लाइन सेगमेंट। क्या हो जाती है? लाइन सेगमेंट। इसको कैसे शो करते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी, बस इसमें हम टू एंड पॉइंट डले हुए हैं, ये एरो साइन नहीं बने, सिर्फ एंड पॉइंट डले हुए हैं, है ना। इसी को हम लाइन क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है। क्या कहेंगे? ए बी लाइन सेगमेंट। बोले अब सर यदि एक तरफ पॉइंट हो और एक तरफ ऐसे एरो का साइन हो तब क्या कहेंगे? ठीक है वो भी देख लेते हैं। ऐसा बोल रहे हैं आप, ऐसा कि एक तरफ एक एंड पॉइंट और एक तरफ ऐसा गिवन है, तो क्या कहेंगे इसको? जैसे हमने इसको ए बी नाम दे दिया तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रे। क्या कहेंगे? रे। क्या होती है? जो एक तरफ एंड पॉइंट होता है दूसरी तरफ चली जाती है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे एक तरफ पॉइंट ए बी, एक क्या है? एक रे है। ए बी क्या है? एक रे है। तो आपको लाइन लाइन सेगमेंट रे समझ में आया होगा। ये जो होते हैं, जो पॉइंट जो होते हैं ये एंड पॉइंट होते हैं, है ना। टू एंड पॉइंट होते हैं, ये भी एंड पॉइंट है, इसका भी ये दो एंड पॉइंट है, इसमें ये वन एंड पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट कहलाते हैं। अब आती है लाइंस तो हमने पढ़ ली, अब आते हैं एंगल्स। एंगल्स कैसे बनते हैं? तो जब कभी हम दो लाइंस को ऐड करते हैं, है ना, जब कभी दो लाइंस को हम ऐड करते हैं, जैसे घर बना हुआ है, एक लाइन ये गई है एक लाइन ये गई है, जहां पर ये दूसरे को मिल रही है, ये जहां ये जो कॉर्नर बना रहे हैं ना, ये होता है एंगल हमारा। क्या होता है? ये एंगल होता है। जहां पर दो लाइंस एक दूसरे से मिलती हैं, ये इंटरसेक्ट करती हैं या मीटिंग पॉइंट कह सकते हैं, वो हमारे लिए इधर एंगल बनता है। इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। जहां पर दो लाइन एक दूसरे को मिलती हैं वो वर्टेक्स कहलाता है, और जो कॉर्नर जो बनता है हिस्सा वो एंगल कहलाता है। जैसे हम यदि एक लाइन ऐसे बना दें तो ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं तो ये भी एक एंगल हो जाएगा, ये भी एक एंगल हो जाएगा, इस तरफ वाला भी एक एंगल हो जाएगा, इस तरफ वाला भी एक एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्या है? आगे हम देखते हैं बुक में एंगल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं, एंगल्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए अब एंगल्स के टाइप पढ़ेंगे, कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए पहला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप ध्यान से देखिए, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, मतलब किन्हीं भी दो एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री है तब वो क्या कहलाएंगे? द एंगल्स कॉल्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। यहाँ लिख सकते हैं हम सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स इज 90। यदि दो एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फॉर एग्जांपल ये हमारा 50 डिग्री का है, कितने का है? 50 का। दूसरा हमारा कितने का है? 40 का है। दोनों को सम करेंगे तो 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 90। तो ये हमारे दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए दूसरा देख लीजिए, 60 और 30 कितना होगा? 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। मतलब दो एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री निकल रहा है तो वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इसी के साथ यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री निकल रहा है तो क्या होगा? तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। कौन सा होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, तब क्या होगा? वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। देखते हैं हम कैसे होता है। पहली चीज ये 90 डिग्री का, ठीक है, दूसरा भी 90 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 180, है ना? हो गया ना सम। अब देखिए नेक्स्ट 90 90 वाले को हम ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे इस तरफ का 90 इस तरफ का 90, ये भी 90 ये भी 90, ये दोनों क्या हो गए? सप्लीमेंट्री हो गए। दूसरा देखिए ये 120 का, ये 60 का, तो 120 प्लस 60 कितना होगा? 180। तो ये कौन से एंगल हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो वो कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब आती है बात एडजेसेंट एंगल। क्या होती है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? एक कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होती है। कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म होती है, वो एडजेसेंट एंगल कहलाता है। कैसे? देखिए ध्यान से, एक एंगल मैंने ये बना, ठीक है, ए वाला, और एक एंगल मैंने बनाया ये, ठीक है, दोनों का नाम तो ए है। लेकिन अब देखिए ध्यान से, ये जो है ये वर्टेक्स कॉमन है इस एंगल के लिए भी, इस एंगल के लिए भी, और ये जो है ये हमारी साइड भी आर, मतलब ये भी क्या है? कॉमन है। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है? ऐसे बना दीजिए। देखिए इस एंगल के लिए ये वर्टेक्स और ये आर, इस एंगल के लिए भी ये वर्टेक्स और ये आर, तो ये दोनों चीज क्या हुई? कॉमन हुई कि नहीं हुई? जब किसी एंगल में एक आर्म और एक वर्टेक्स कॉमन होते हैं तब वो क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल, जिसमें वन कॉमन वर्टेक्स वन कॉमन आर्म, ठीक है ना? तो हमारा वो क्या कहलाता है? एडजेसेंट एंगल। इसमें कोई ये नहीं है कि सम इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, ऐसा भी हम इसको बना सकते हैं। तो ये वर्टेक्स कॉमन हो गया, ये आर्म कॉमन हो गई, तो ये दोनों कौन से हो गए? एडजेसेंट एंगल भी हो गए, ठीक है ना? इनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, ठीक है ना? समझ में आया होगा आपको। अगला देखते हैं क्या है नेक्स्ट। एडजेसेंट एंगल के बाद देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल हो गया हमारा, एडजेसेंट एंगल हो गया। इसके आपकी जो ट्राइडीज हैं बुक में, आप वो घर पे कीजिएगा। लीनियर पेयर एंगल क्या कहलाता है? लीनियर पेयर एंगल देखिए, ये सबसे सरल है लीनियर पेयर एंगल। ध्यान से देखिए, सम इज 180, दोनों का सम कितना होना चाहिए? लीनियर पेयर एंगल में सम होना चाहिए 180, जरूर नहीं है कितने एंगल। ध्यान से देखिए, ये हमारी लाइन है, ये हमारी वर्टेक्स है, ये पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब मैंने इस पे एक लाइन ये बना दी वर्टेक्स, तो एक एंगल ये बन गया हमारा और एक एंगल ये बन गया, दिख रहा है ना? एक एंगल ये है और दूसरा वाला ये है। तो यदि ये 30 है तो ये कितना होगा? 150। तो दोनों का सम कितना है? 180।
चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए। अगला देखिए, पूरा 180 होता है, मैंने एक एंगल ये बनाया और दूसरा बनाया मैंने ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा 30, ठीक है, 40 ले लीजिए, ये हमारा 50, ये हमारा कितना 60 और ये हमारा 70। तो ध्यान से देखिए तीनों का सम कितना होगा 70, 60, 50 इज इक्वल टू 180। तो हमारे तीनों जो एंगल है उनका सम कितना आ रहा है 180। तो ये हम कहलाएंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल में एंगल्स का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो वो कौन सा एंगल कहलाता है लीनियर पेयर एंगल। अब फिर चाहे वो एक लाइन में कितने भी एंगल होने ऐसे ही चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये लीनियर पेयर एंगल कहलाता है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी के बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी सही से। लीनियर पेयर एंगल के बाद ट्राई दीज आप करिएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, क्या होते हैं इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। कैसे, जैसे मैंने एक लाइन ये बनाई है और दूसरी लाइन मैंने बनाई ये, तो इसमें जो है ये जो अपोजिट एंगल हैं ये वाले, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। यदि ये x है तो ये भी x है, और यदि ये 10 है तो ये भी क्या है 10 है ना। तो ये वर्टिकल अपोजिट इक्वल होते हैं, ये 10 तो ये 10, ये 40 तो ये 40, है ना। दूसरा देख लीजिए, ये यदि हमारा 60 है तो सामने वाला कितना होगा 60 है, और ये 120 है तो सामने वाला कितना होगा 120 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। वर्टिकल अपोजिट एंगल के बाद हमारा आता है हाँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारे ये लास्ट थे। तो हमने यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल तक पढ़ लिया है। लीनियर पेयर एंगल भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ चुके हैं, एडजेसेंट एंगल हमने पढ़ लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया है, लाइन एंगल्स के बारे में पढ़ लिया है। तो मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।